देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और अब देवी श्री लक्ष्मी अपना गृह त्याग करके वैकुंठ लोक की यात्रा करेंगी। देवी श्री लक्ष्मी की पति गृह में यात्रा का आयोजन आरंभ हो। हे देवगुरु, अभी मैं श्री लक्ष्मी को लेकर वैकुंठ यात्रा के लिए अभी प्रस्तुत नहीं हूं। हे नारायण, ये सब आप क्या कह रहे हैं? विवाह अभी संपन्न हुआ है और इस समय कन्या का अपने पति के घर जाना ही विधि है। क्या चिरकाल का नियम भंग होगा लक्ष्मी नारायण के विवाह? निवास से ही होगी। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण यमुना तीर विहार धित उत्तम उत्तम, धन्य है आपके विचार प्रभु। पीतांबर परिधान सुर कल्याण जय प्रभु श्री नारायण की जय। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। कहिए सब लोग, जय जगत पालक श्री नारायण की जय। जय जय जगत पालक श्री नारायण की जय। जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे। विदाई से पूर्व हम माँ का गृह सज्जित करेंगे दियों से। ये अवसर देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम हे नारायण। मेरे मन की इस इच्छा को भी आपने पूर्ण किया प्रभु। मैं सत्य ही सौभाग्यवती हूँ।
उत्तम, अपूर्व है ये मूर्ति। त्रिलोक में ये जुगल मूर्ति सदा पूजित होगी। लक्ष्मी, इस समय तुम यहां? आने के लिए बाध्य हुई हूँ हे देवादिदेव। मुझे भी तो श्री लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक में गमन करना होगा। ये कैसे संभव है? जिस स्थान पे श्री लक्ष्मी एवं नारायण का नवजीवन होगा, उस स्थान पे तुम क्या करोगी? मैं भगिनी श्री लक्ष्मी के निकट श्री सृष्टि सीखूंगी महेश्वर। कपिल मुनि ने मुझे ऐसा ही आदेश दिया है। अरुंधति, किंतु क्यों? आपका प्रण व्यर्थ कैसे हुआ? मैं अपने हृदय की कालीमा अभी तक दूर नहीं कर पाई माता। इसीलिए अनेक विपत्तियां आई श्री लक्ष्मी के विवाह में, और इसीलिए कपिल मुनि मुझसे रुष्ट हुए हैं। अर्थात तुम्हारे कारण ही नारायण के विवाह में विघ्न आया है। तुमने ही शनि को उकसाया है कुदृष्टि डालने के लिए। हाँ महेश्वर, सब कुछ हुआ है मेरे ही कारण। मैं उसके लिए लज्जित हूं। कैसे किया तुमने ऐसा कार्य? एक बार भी नहीं सोचा कि श्री लक्ष्मी तुम्हारी भगिनी है। एक साथ ही जन्म हुआ था तुम दोनों का। धिक्कार है देवी,
धिक्कार है तुम पर। किंतु अब क्यों वैकुंठ में जाना चाहती हो तुम? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हें क्या आदेश दिया है कपिल मुनि ने? हे नारायण, कपिल मुनि ने मुझे प्रायश्चित करने का आदेश दिया है। भगिनी के विवाह में विविध विघ्न डालकर मैंने जो अन्याय किया है, भगिनी का संसार अपने हाथों से सजाकर मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। श्री, मैं जानती हूं तुम्हारे समक्ष मेरा कोई अपराध शेष नहीं है, किंतु तब भी मुझे एक अवसर दो श्री। मैं सत्य ही स्वयं को सुधारना चाहती हूं, स्वयं को परिवर्तित करना चाहती हूं श्री। सावधान श्री, अलक्ष्मी की बात सुनकर तुम फिर से भूल मत करो। सावधान। किंतु ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मैं प्रणाम हे नारायण। प्रणाम देवाधिदेव। देवी श्री लक्ष्मी, मैं आपके समक्ष अनुरोध करता हूं, अपनी बहन अलक्ष्मी को प्रायश्चित करने का एक अवसर दीजिए। आपकी महिमा से देवी अलक्ष्मी भी महिमामयी हो जाएंगी। प्रभु, आपकी क्या राय है? क्या चाहते हैं आप प्रभु? देवी, तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय है। आपका अनुरोध मैं स्वीकार करती हूँ मुनिवर। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है देवी। मेरा आग्रह मानकर तुमने फिर से भूल की है श्री, बड़ी भूल। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा विवाह अवश्य हुआ है, किंतु गृहस्थ जीवन बसाने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे संसार के कल्याण से जगत का कल्याण होगा, और मैं वो नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। कपिल मुनि ने आपको एक शुभ अवसर दिया है देवी। प्रायश्चित हेतु उन्होंने आपको लक्ष्य प्राप्ति का एक नया मार्ग दिखाया है। इसका पूर्ण लाभ उठाइए देवी। अभी भी जगत अलक्ष्मी के वश में हो सकता है।
देवी, आज पहली बार वैकुंठ लोक को तुम्हारा स्पर्श मिला। तुम्हारा चिन्ह, ये कमल इस पंकजिनी में तब तक प्रस्फुटित रहेगा जब तक तुम वैकुंठ लोक में रहोगी। प्रभु, ऐसा ना कहे प्रभु। आपके बिना मैं अकेली कैसे रहूंगी? प्रभु, वचन दीजिए प्रभु, आप मुझे अपनी अनुयायी बनने देंगे। वचन दीजिए, आप जहां भी जाएंगे मैं वहीं आपके साथ जाऊंगी। वचन दीजिए प्रभु, वचन दीजिए। तुम्हारा प्रत्येक अश्रु रत्न है श्री। इससे पहले भी तुम्हारे अश्रुओं को मैंने मोती के रूप में संचित किए हैं श्री। आज भी रत्न के रूप में संचित किया है। अब तुम अपने आंसू पोंछ लो श्री, प्रसन्न रहो। तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम्हारा मेरा बंधन जन्म जन्मांतर का है। युगों युगों तक तुम्हारा और मेरा मिलन और विच्छेद अमर प्रेम का प्रतीक बनकर रहेगा देवी। प्रभु, मेरे गृह कक्ष में अग्नि प्रज्वलित कैसे हुई? ये क्या किया मैंने? हम ये समझ जाएंगे मेरा उद्देश्य। क्रोध नियंत्रण ना करके इतनी बड़ी भूल की मैंने। ये अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई प्रभु? ये क्यों हुआ? ये अग्नि दुर्भाग्य की अग्नि है देवी। इसी क्षण अपने श्री यंत्र के द्वारा तुम इस दुर्भाग्य रूपी अग्नि को बुझा दो, वरना संपूर्ण जगत का विनाश हो जाएगा।
मैं किसी भी परिस्थिति में श्री लक्ष्मी का संसार नष्ट होने नहीं दूंगी। तुम चिंता मत करो श्री, मैं तुम्हारे संसार में सर्वदा ही विराज करूंगी। तुम लोग बात करो श्री, मैं देखती हूँ उधर विदाई की तैयारियां कहाँ पहुंची। लक्ष्मी सर्वदा विराजित रहेगी। क्या तुम इसका अर्थ तनिक भी समझ पा रही हो श्री? हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ जिस संसार में आलक्ष्मी का वास होता है वो संसार कभी भी लक्ष्मी श्री से पूर्ण नहीं होगा। किंतु तब भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकती प्रभु। जन्म सूत्र से ही वो मेरे साथ समस्त स्थानों में है। ये अग्नि मेरे संसार की अग्नि थी, किंतु मैं भी अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रभु, आप केवल वचन दीजिए, आप कदापि मेरा त्याग नहीं करेंगे, तभी मैं समस्त विघ्न अतिक्रम कर पाऊंगी। तथास्तु श्री। प्रणाम। नारायण नारायण। वैकुंठ अधीर रूप से आपकी प्रतीक्षा में है। आइए आइए माता, प्रवेश करें प्रभु के इस आनंदमय जगत में। माता, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत करता हूँ। माता, मैं आपका भी सेवक बनकर रहूंगा। ये अधिकार प्रदान कीजिए मुझे। ये मेरा परम सौभाग्य है विष्णु वाहन। आज तुम मेरे साथ होती तो बहुत प्रसन्नता होती है। तुम्हारे प्रति मेरी वेदना कष्टकारी है, एकाकी हो गई हूँ। माँ, मैं भी वैकुंठ जाऊंगी आपके साथ। मुझे छोड़ के मत जाओ ना माँ, मुझे साथ ले जाओ। मुझे छोड़कर वैकुंठ में कैसे रहेंगी आप? शांत हो जाओ लोग, शांत हो जाओ। वैकुंठ में प्रवेश अधिकार सबको नहीं है। यदि प्रभु नारायण स्वयं तुम्हें वो अधिकार दे, तभी तुम वैकुंठ में जा सकोगी, अन्यथा नहीं। श्री, अब वैकुंठ में प्रवेश करो।
क्या हुआ है देवी तुम्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही। पुत्री श्री लक्ष्मी, वैकुंठ लोक में कोई भी अभाव नहीं है, केवल श्री की आवश्यकता है। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम अपने गुण से अपने श्री द्वारा वैकुंठ लोक को परिपूर्ण कर दोगी। आइए माता, आइए। हमें बड़ा विस्मय हो रहा है प्रजापति। इतना कुछ करने के बाद भी अलक्ष्मी साथ में आई क्यों नहीं? ये अत्यंत ही चिंता का विषय है, हे देवादिदेव। जरती, जरती, कहाँ हो तुम? ये क्या देवी, आप वैकुंठ में नहीं गई? नहीं, किंतु जाऊंगी। जाने से पूर्व मेरा कुछ कार्य है। कृष्णा विष वृक्ष। हाँ जरती, ऐसा एक विष वृक्ष जिसके कारण लक्ष्मी नारायण के जीवन में निरंतर विघ्न सृष्टि होगी। वो विष वृक्ष तो मैं वैकुंठ में सृष्टि नहीं कर सकती, इसीलिए यहां आ गई। तुम शीघ्र ही हवन की अग्नि प्रज्वलित करो। जो आज्ञा देवी।
विष वृक्ष, इस विष वृक्ष के कारण लक्ष्मी नारायण के जीवन में निरंतर विघ्न सृष्टि होगी भगिनी। लक्ष्मी नारायण का प्रेम बंधन अब टूट जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में अलक्ष्मी सदैव ही वास करना चाहती है। अब वैकुंठ में अपना पहला पैर रखो पुत्री। वैकुंठ लोक तुम्हारे शरीर से भर उठे। रुक जाओ देवी। इस रूप में तुम वैकुंठ में कैसे प्रवेश करोगी श्री? विहारधित कौस्तभमनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। कन्या श्री लक्ष्मी, तीर विहारधित कौस्तभमनि। श्री हरि तुम्हारे पद चिन्ह वैकुंठ में चिरस्थायी रखना चाहते। कल्याण निधान नारायण 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 जय हो। सही है ना श्री हरि? बिल्कुल सही। नारायण नारायण। अब चलो वैकुंठ में प्रवेश करो देवी। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण। श्री हरि,
ये देखिए, आपका वैकुंठ लोक लक्ष्मी श्री से भर उठा है। हमें प्रस्थान की अनुमति दीजिए। पिताश्री, आप दोनों को मेरा साष्टांग प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। आशीर्वाद देता हूं पुत्री कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री लक्ष्मी से परिपूर्ण कर दो। हमारा आशीर्वाद भी सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्री। पुत्री, जगत पालक की अर्धांगिनी हो तुम्हें सदा ये बात स्मरण रहे। तुम्हारा कल्याण कल्याण हो।